हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। एक रिक्वेस्ट हमारे कई सब्सक्राइबर का बहुत दिन से था कि न्यू जर्सी में जो स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम टेम्पल का ओपनिंग हुआ है कुछ दिन पहले, उसका वीडियो बनाने के लिए। सो ये डिसीजन हम लोगों का कुछ दिन के लिए पुट ऑफ था बिकॉज वी वर एनीवे प्लानिंग टू ट्रैवल टू न्यू जर्सी दिस ईयर। हम लोग फाइनली आ गए हैं न्यू जर्सी में। ये जो प्लेस है इसका नाम है रॉबिन्सविल एंड हियर इज़ द अक्षरधाम टेम्पल न्यूली बिल्ट एंड दिस इज़ like 20-22 miles from एडिसन, वन ऑफ द बिग सिटीज़ इन न्यू जर्सी। अगर आप लोग न्यूयॉर्क से आ रहे हैं दिस विल बी रफली 1 hour to 1 hour 15 minutes depending on the traffic. Now this place is really very big space, काफ़ी इनका जो कैंपस है फैला हुआ है। अक्षरधाम टेम्पल एज यू नो, द मेन अक्षरधाम टेम्पल इज़ इन गांधीनगर इन गुजरात। जो उसका बिल्ड स्टाइल है, जो वहाँ के स्कल्पचर्स हैं, दे आर रियली गुड एंड ऑफ कोर्स क्राफ्ट्समैनशिप एक अलग ही लेवल का है। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ द अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली, और हम लोगों ने ये दोनों टेम्पल देखा है। वी हैड दी गुड fortune to visit both these places, Gandhinagar as well as in Delhi. And overall again जो craftsmanship है वो same है, बस but of course जो layout है और overall campus में कुछ तो difference है ही है। गांधीनगर is kind of older and Delhi is of course comparatively newer, not very new but maybe 20 years or maybe slightly more than that. एंड न्यू जर्सी में ये जो टेम्पल आज हम लोग आए हैं रॉबिन्सविल में, दिस इज़ ऑफ कोर्स इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बैक इन 2011 but the inauguration happened only last year. So this is a new complex, and considering the fact that this is in US, really remarkable यहाँ का सेटअप है, यहाँ का जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से क्राफ्ट्समैनशिप है, everything is kind of amazing. So अभी हम लोग जहाँ हैं ये एरिया है एंट्री पॉइंट कह सकते हैं इसको आप। पार्किंग के बाद यहाँ पर आके एक वाटर बॉडी है एंड उसके सामने यू कैन सी द टेम्पल एंड सम ऑफ द स्कल्पचर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल टेम्पल। सो ये वाटर बॉडी को पूरा एक तरह से साइड से सर्कल करके हम लोग, एक साइड में गेट है, सो दिस इज़ द साइड गेट, यहाँ से अंदर जाएंगे। देन देर इज़ द मेन टेम्पल जिसके अंदर हम लोग जाएंगे। नाउ अगर आप वीकेंड में या किसी हॉलीडे के दिन आ रहे हैं देन रिजर्वेशन इज़ अ मस्ट एंड the reservation is also timed. For example, if you want to visit at 6 p.m. or you want to visit at 5:30 p.m., you have to register accordingly. I don't know वो कितना strongly, कितने strictly time को follow करते हैं, but at least you have to have a reservation and maybe it's good to be there on time. So हम लोगों ने reservation कर लिया था 5:30 p.m. का। Now almost that time, so we are going to enter. रिजर्वेशन चेक करने के बाद हम लोग मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। सो अगेन ऑन आवर राइट साइड इज़ द एंट्री जहाँ पर वाटर बॉडी है एंड फर्दर फ्रॉम द वाटर बॉडी इज़ द पार्किंग। एंड मेन टेम्पल में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर आप साइन भी देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस करके साइनेज है। मेन एंट्रेंस से अंदर जाके ऑफ कोर्स देयर विल बी मेन टेम्पल। मेन टेम्पल में कैमरा अलाउड नहीं है, सो ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू show you what it looks from inside, but yes, there are sufficient things even outside the main temple that can be photographed, videographed. Again, this is the on the other side of the water body you can see the main entrance, jahan se not main entrance but that's kind of the parking, and then you just enter the complex and then we'll go inside the temple complex में there is the main temple, there is a cafeteria
Then there is a gift shop again, which is similar to what we have seen in Delhi. And Gandhinagar mein I don't remember if there was a food court, but of course in Delhi there is a very big food court, and of course there is a big gift shop as well. So दिल्ली का काफ़ी सेटअप जो है वो इसके साथ मैच करता है. ऑल्दो मे बी दिल्ली इज स्लाइटली ऑन अ ग्रैंडर स्केल बिकॉज इंडिया में बनाना मे बी इज ईजियर. सो दिस इज़ वन टेम्पल विच इज़ अ स्मॉल साइड टेम्पल where you can see the Swaminarayan ji, and the main temple of course is not you can't basically take pictures. Now this is basically a welcome hall. So once you enter the main complex after having your reservation checked, of course if you go on the weekdays there is no reservation, so once you enter through some security check you enter here which is the welcome hall. यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वुड कार्विंग्स है, वुड कार्विंग का वर्क है, पेंटिंग है. सो दिस इटसेल्फ इज़ अ प्लेस टू सी. और इसके बाद वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मेन कॉम्प्लेक्स, मेन टेम्पल. यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पेंटिंग, एंड दीज पेंटिंग्स आर एक्चुअली ऑफ कोर्स इन अ वीडियो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी पेंटिंग, देन इट विल बी वेरी big video and probably it will be a very long video. But in general जो paintings हैं they depict the life lessons given by Swaminarayan ji, or what happened in his life basically. Where did he go, where did he preach, all those things. So basically everything is, sometimes they are stories from the mythology, things like that. So paintings are also very good. One by one, if you see, taking time, they are really good. Now this is the main temple in front of us. So of course outside we can take photo and all. And this temple is of course all the Akshardham Swaminarayan temples are built in the same style. With a lot of intricate work on the stone. Now this particular temple has been built over a decade, and more than a decade actually, maybe 12 years. And I think some 12,000 volunteers have worked here, and mostly 75% work was done by volunteers. So that is different from any temple in India where of course there is no shortage of manual labor, but here that's not very easy. So mostly volunteered by people living here, and of course there were some people who came from India, and of course who are the skilled artisans, they were brought from India, but also a large part of the work was done by the volunteers. Again, this is the main temple. Water body इनके दोनों side में है, and there are of course cafeteria and everything surrounding the temple. And जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए I can give some more info. If you are going to only visit this temple and that is your primary goal, what you can do is you can book a hotel in Edison, which is roughly 30 minutes away from here. And Edison is a very good place where you have Indian restaurants and a train station that can easily take you to New York. Maybe there are places around the temple also where you can stay, but then the other things may be far. For example, going to New York from here will be more than 1.5 hours or so, while from Edison going to New York is probably less than an hour. So Edison is a good place to stay if you are here mostly for the temple and maybe visit New York. And Edison of course has good Indian restaurants, Sarvana Bhavan. Then there is a restaurant called Mughal. So all those places are very, very much near, will be mostly near your hotel if you are
staying somewhere in Edison. So again this is the मेन कॉम्प्लेक्स. हम लोगों का फर्स्ट डे है, हम लोग पहले ही यहाँ पर आ गए हैं. आज का डिनर का प्लान है यहीं पर करने का, टेम्पल में ही, बिकॉज इन दिल्ली देयर इज़ अ वेरी गुड कैफेटेरिया दैट वी वेंट सो मेनी टाइम्स. देयर इज़ अ वेरी गुड menu. They have all vegetarian, South Indian, North Indian dishes, plus a lot of good sweets, ice cream, everything. So and whenever we went there in Delhi, we always look forward to the dinner. Mostly dinner we did. हम लोगों का रूटीन ये होता था कि we went there around 4:30 or 5, then take a tour of the temple. Now security wise, Delhi temple was much more kind of process oriented. They had you had to keep your cell phone, everything inside the cloakroom. You cannot take anything there. So that is why we don't have any picture of Akshardham Delhi, because you cannot even enter the complex with a cell phone or camera. So by that standard, this is much more lenient. They only have the rule inside the main temple, but outside the main temple, even in the main complex, you can take as many pictures as you want. Now हम लोग टेम्पल दर्शन करके, जैसे मैंने कहा था कि टेम्पल के इनसाइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वे टू शो यू, एंड ओनली वे टू सी दैट इज़ टू गो देयर. अभी हम लोग जा रहे हैं जो साइड कॉम्प्लेक्स है, जिसको नीलकंठ प्लाजा कहते हैं, विच इज़ द मेन गिफ्ट शॉप एंड द कैफेटेरिया. उस तरफ जा रहे हैं. सो थोड़ा सा गिफ्ट शॉप में क्या मिल रहा है, ये गिफ्ट शॉप है हमारे सामने, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द कैफेटेरिया. थोड़ा सा हम लोग गिफ्ट शॉप में देखेंगे क्या है, एंड देन विल गो टू कैफेटेरिया. कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, दिल्ली वाज मच मोर स्ट्रिक्टर एंड you cannot click any photo because you cannot take the cell phone inside. सब कुछ रखना पड़ता है क्लोक रूम में, एंड शूज़ पहन के जा सकते हैं, बट मेन टेम्पल के बाहर काफ़ी दूर शूज़ खोलना पड़ता है. यहाँ पर जैसे pretty close you can go with your shoes, and then you of course before entering the temple you take your shoes off, but दिल्ली में वो काफ़ी पहले होता है. Then I think even, if I'm not wrong, even car keys were allowed or not, I don't remember. That was so basically you had to put everything in the cloakroom and then go inside. यहाँ पर at least by that standard lenient है. So हम लोगों ने यहाँ पर डिनर ले लिया है, and the dinner is again a mix of many type of Indian food. For example, dahi bhalla, dhokla, and thali. Of course, there is a thali that we have taken, chaat we have taken, idli. So everything basically a mix of many things. Then the thali has of course rice, roti, and paneer, other sabzi, and there are some, so very well stocked cafeteria hai. Basically you choose what you want to take, you take them on a tray and then get it billed and then enter the dining area. जैसे आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है. Now taste wise, again this food is good, but we were expecting better. So यहाँ पर you can say food was not really what we were expecting, but it's good, I will say. Good wholesome Indian food, but if I compare with what we had back in Delhi, that food was probably way more tastier. Again, there are challenges in US to provide good Indian food, and probably they will work on it. This is another store, you can say. This is where you get the packed Indian food. For example, sweets and all. The sweets का quality बहुत अच्छा है. We bought something from here and then tasted later. The sweets were really good, and this has sweets and namkeens, everything. So we bought a few packets of sweets and snacks from here, and they were really good. So of course this is really एक जो section है beyond the temple, where you have this gift shop, this
स्वीट्स एंड स्नैक्स एंड कैफेटेरिया काफ़ी कमर्शियलाइज्ड, वेल मैनेज्ड बनाया है. देयर आर वॉलंटियर्स हु आर मेनली हेल्पिंग कस्टमर्स, देयर बिलिंग एवरीथिंग. शाम का टाइम हो गया, हम लोग बाहर आ गए हैं. नाउ ये भी एक टाइम है विच यू शुड नॉट मिस. लाइटिंग जो यहाँ पर होता है, दैट्स like very good on a day like this when it had rained earlier in the day, but now the sky is clear. So this time really evening lighting एक बार देखना चाहिए before you head back. So इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से होटल वापस. So हम लोगों का आज का टूर यहीं पर ख़त्म हुआ. ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अक्षरधाम के बारे में काफ़ी दिन से क्वेरी था हम लोगों के पास, स्पेसिफिकली पिछले 6-7 महीने से जब ये टेम्पल ओपन हुआ. एंड वी हैड ट्राइड टू respond individually to all the queries. That of course this is in our list of places that we will visit. थोड़ा सा टाइम लगेगा. Now I think we have covered it. अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है, I'll try to give it to you. So please ask questions if you have, and please subscribe to our channel if you haven't done so. इसके बाद हम लोग लिबर्टी आइलैंड का वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है. So stay tuned and have a good time. Bye.